जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं इस नए व्लॉग में और नईम योगी साहब इनका नाम है, योगा एक्सपर्ट हैं और ऐसी-ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें ये बताएँगे आपको, जो कि मेरा ख़्याल है कि आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होंगी। तो आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ पाकिस्तानी अवाम जो कि बड़ी तादाद में हम लोगों के पास बहुत सारी रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स आती हैं, डायबिटीज़ की शिकार है, हाइपरटेंशन की शिकार है और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेरा ख़्याल है हर घर में दूसरे-तीसरे बंदे को हैं। फिर आम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो आपको पता है एक्सरसाइज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, सभी की लाइफ़ बिज़ी है। माइग्रेन का प्रॉब्लम और एक्सरसाइज ना करने की वजह से वेट बढ़ने का प्रॉब्लम, ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेरा ख्याल है हर दूसरा बंदा आपको इसका शिकार नजर आएगा। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा हमें गाइड करें, थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो वो लोग जो जिम्स के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे और घर में होते हुए ऑफिस में होते हुए कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनको आप क्या बताएंगे? बहन इसके लिए बहुत आसान है, अपने लिए आप सिर्फ 15 मिनट निकाल लें। हम कहते हैं 15 मिनट भी अगर आपने निकाल लिया और ऑफिस में बैठे भी आप कुछ ऐसा वर्कआउट कर सकते हैं जिससे आपकी टमी जो है वो अंदर जा सकती है। जैसे मैं अब ये चेयर पे बैठा हूँ तो मैं अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर लूँ, टेक छोड़ दूँ और साइडों पे ऐसे हाथ रख के अपने घुटनों को ऊपर उठाऊँ हल्का हल्का, लेकिन कमर सीधी रखूँ, पीछे ना जाने दूँ अपने आप को, पीछे नहीं जाना है ऐसे, सही। कमर को सीधा रखते ऐसे हल्का हल्का आपने यूँ करना है। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे आपकी जो लटका हुआ पेट है ये अंदर चला जाएगा। जबरदस्त, यानी भागना भी नहीं है और बैठे बैठे पेट अंदर जा सकता है। बेहतरीन। और अगर आप इसी को फिर आप टांगे सीधी कर लें अच्छा। फिर वापस, लेकिन कमर सीधी। अच्छा, कमर सीधी। ये बकायदा याद इससे जोर लगता है याद पूरा। रखिएगा, ऐसे मतलब आप दोनों हाथों की सपोर्ट भी लीजिएगा और फिर टांगे सीधी कीजिएगा वापस। तो ये करने से आप जो है फौरन आपको फीलिंग भी आएगी कि आपने कुछ किया है। जैसे मुशक्कत करते हैं आप जिम में जाके करते हैं, तो इससे आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे भी कर सकते हैं और इसके अलावा ब्रीदिंग पे फोकस जरूर करें। एक टेक्निक है जिसके करने से आपका जो है वो पेट कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप पेट को कम करना चाहते हैं तो एक बंद है जिसको ओडियान बंद कहते हैं। अच्छा। तो उसमें करने का तरीका ये है कि आप अपने चेयर पे बैठे कर लें या आप थोड़ा सा खड़ा हो जाएं, खड़े होकर लेग्स को हल्का सा बेंड कर लें और अपने पेट को यूं खींचें कि सांस निकालते हुए और रोक लें। अच्छा। फिर लंबा सांस लें, फिर सांस निकालिए और इसको खींच के रोकें। देखें बिल्कुल फ्लैट हो गया, बिल्कुल टमी। इस तरह आप जैसे ही 5-6 दफा करेंगे तो आपको पसीना भी आ जाएगा। जबरदस्त, यानी कि आप ऑफिस में बैठ के अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पेट नहीं लटकेगा, वो एटलीस्ट कंट्रोल रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपकी डाइट जो है वो भी मेरा ख्याल है कंट्रोल होना जरूरी है। डाइट के लिए बहन लाजमी मैं ये कहूँगा कि आप पोर्शन डाइट किया करें। हमारा जो स्टमक है वो एक हैबिट के तौर पे हम खाते हैं, ज़्यादा जब ज़्यादा खाते हैं हम उसका जो ज़रूरत होती है वो बहुत थोड़ी होती है। आपका स्टमक जब फैल जाता है, देखिए उसमें लचक है, आप इसको जितना फुला लें तो वो हम खुद फुलाते हैं पानी डाल के और खाना डाल के। अगर हम खाना और पीना मिक्स ना करें और पोर्शन डाइट पे थोड़े छोटे मील लें, ज़्यादा मील ले लें, तो आपका पेट खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है। और प्रोटीन का ज़रूर ख्याल रखें, अगर आपने प्रोटीन ना लिया तो फिर आपका पेट लटकेगा। प्रोटीन की बड़ी अहम ज़रूरत है, इसके लिए बीन्स लें आप दालें भी खाएं, आप इसके लिए ड्राई फ्रूट लें, ये ज़रूरी है। हम लोग प्रोटीन पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और हम जो है वो कोशिश ये करते हैं कि बैड प्रोटीन जैसे चिकन या इस तरह की चीज़ें हम खाते हैं वो बैड प्रोटीन है। अच्छा, चिकन को बैड प्रोटीन समझते हैं? जी, मटन वगैरह या जो भी ऐसे फैट्स वाले गुड प्रोटीन लेना आप। गुड प्रोटीन आपको बीन्स में मिलते हैं, बीन्स सबसे गुड। बीन्स में, एग्स में, फिश में, दालों में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना कैमों का इस्तेमाल भी करते हैं, वो कितने इफेक्टिव होते हैं और क्या योगा के साथ हम लोग अगर स्ट्रिक्ट डाइट जो लोग करते हैं क्या वो ठीक है या नहीं? बहन डाइट को करने का तरीका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम खाना पीना छोड़ दें या हम सैलड पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे जो हैं वो सिर्फ सलाद खाते हैं। इसके लिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर सलाद खाने से वजन कम होता तो भैंस इतनी मोटी ना होती। ये बातों से बिल्कुल ठीक कही है आपने। अच्छा, ये वाकई प्रॉब्लम है कि हम खाने के फौरी बाद पानी पी लेते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है हो जाता और हमें अगर पोर्शन डाइट करेंगे तो काफी वो बेहतर रहेगा, जल्दी डाइजेस्ट भी होगा और थोड़ा थोड़ा खाने से ही
आपका पेट भी उस तरह से नहीं पेट फूलता नहीं और फूलता। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा हम लोगों को ना मिग्रेन का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ ख़ास तौर पे यंगस्टर्स में, जो आधे सर के दर्द की शिकायत करते हैं, उसकी वजूहात क्या होती है और उसका हल क्या है? आधे सर के दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो आपका खाने का वक़्फ़ा लंबा हो सकता है। दूसरा आप लाज़मी स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज़्यादा, सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव लोगों को सर दर्द होता है, आधा सर का दर्द भी उनको ही होता है। छोटी-छोटी बात को फ़ील करना और दिमाग को खाली ना करना, हर वक़्त दिमाग के अंदर कोई ना कोई चीज़ चलते रहना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, एक ये वजह है। और तीसरी वजह जो है वो बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ और बहुत ज़्यादा मसाले वाली ग़िज़ाएँ खाना, उससे सर दर्द का प्रॉब्लम होता है, ओवर ईटिंग। इसके लिए करना क्या? इसके लिए करना ये है कि आप अपने डाइट में कुछ चीज़ें चेंज करेंगे और एक फूल होता है जिसको हम गुल दोपहरी कहते हैं। गुल दोपहरी के फूल छोटे-छोटे फूल होते हैं। अगर गुल दोपहरी के फूलों का अर्क निकाल लिया जाए और उस अर्क के 2 कतरे जिस साइड पे दर्द हो रहा है, अगर राइट साइड पे दर्द हो रहा है, तो फिर राइट नॉस्ट्रिल में डालेंगे और सांस को मुंह से लेते रहेंगे। सांस मुंह से लेना चाहिए उस वक्त जब डाल रहे हैं, नाक से सांस नहीं लेंगे। 2 कतरे डाल दें अर्क के। अगर लेफ्ट साइड पे दर्द हो रहा है तो फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल में आप 2 कतरे अर्क के डाल दें, गुल दोपहरी के अर्क के, तो इससे फौरन दर्द खत्म होता है, सर कोई दर्द। पोज़ भी है जो कि कर सकते जी हैं? बिल्कुल, पोज भी है। पोज इसके लिए ये है कि आप महाशीर्ष मुद्रा करें। ये रिंग फिंगर को फोल्ड करके पाम में टच करें और ये पहली 2 उंगलियां ऐसे साथ मिलाएं कि तीनों पोर बराबर हो जाएं और छोटी उंगली को सीधा कर लें। ये बना के रखें कम से कम 5 मिनट। और जिनको भी सर दर्द है वो लाजमी फॉरवर्ड बेंड करें, सर को झुकाएं, लेकिन जब सर दर्द हो रहा है तब नहीं करना। जब सर दर्द नहीं है तो करना है, तो फिर सर दर्द नहीं होगा। जिन जैसे मिग्रेन के पेशेंट हैं उनको अटैक आता है, तो जब अटैक आया हुआ है तब नहीं करना। जब सर दर्द नहीं हो रहा, उस अटैक से बचना चाहते हैं, तो फिर आपने करना है कि जैसे आप सोफे पे बैठे बैठे भी अपने सर को नीचे की तरफ झुका के बैठ जाएं। ज़बरदस्त। तो ये तब करना है जब आपके सर दर्द नहीं है। तो ये सर दर्द का इलाज है, लेकिन जब सर दर्द हो रहा हो तब नहीं करते इसको, इसकी सही। एहतियात है। चलें जी, ये पोजेज़ भी साथ में करने हैं, साथ में डाइट का आपने बोला उस तरह से ख़्याल रखना है। और अच्छा अब मैं इसमें आखिरी चीज़ मैं ज़्यादा वक़्त आपका नहीं लूँगी, जो मैंने डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की बात की है, उससे कैंसर जैसा मूज़ी मरज़ वो भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। इन तीनों बीमारियों के भी कोई पोजेज़ हैं योगा में जो कि हम कर सकते हैं या इनका हल हो, या जिनको ये लग चुके हैं, वो उसमें बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, एक ब्रीदिंग है जिसका नाम है शैताली। वो शैताली करने से आपके जितने भी ये जो फाजल मादे जिस्म के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, टॉक्सिन्स रहना शुरू हो जाते हैं जिस्म के अंदर, वो उसको प्योर करती है, आपके अंदर की सफाई करती है। फिर कैंसर के अमराज जैसे जो चीज़ें हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं अगर आप वो ब्रीदिंग करते हैं। इंटरनल क्लिनजिंग करने के लिए उस ब्रीदिंग का नाम है शैताली। अब मैं वो करूँगा, उसके मुताबिक आप भी अगर करने की कोशिश करेंगे तो इससे आपकी प्योरिटी अंदर से साफ होगी, आपके सही। जिस्म के अंदर की सफाई होगी। ज़ुबान को गोल करना है पाइप की तरह और ज़ुबान के ज़रिए सांस लेना है और नाक से निकाल देना है। हुँ। ये एक ऐसी ब्रीदिंग है जो आपने 3 बीमारियों के नाम लिए, उन तीनों में इफ़ेक्टिव है। और ये कितनी देर करनी है? ये कम से कम 5 मिनट। और ये ठंडी ब्रीदिंग है। इससे अगर आपको फ़ीवर भी है तो इससे फ़ौरन नीचे आना शुरू हो जाता है। शैताली का मतलब ही ठंडक है। ये संस्कृत ज़ुबान का लफ़्ज़ है, इसका लफ्ज़ी मतलब है ठंडक। ये ठंडी सांस है, अगर आप इसको लेना शुरू कर देते हैं तो आपको बुखार भी फ़ौरन उतरता है, आपको पैराडोल नहीं खानी पड़ती। और इसके अलावा ये अंदर की जितनी फाजल मादे हैं, जहर हैं जितने, उनको ख़त्म करती है। आपको ख़ासकर जिनको तजाबियत का प्रॉब्लम है वो ज़रूर करें, एसिडिटी इससे कम होती है। ये करने से आप ठंडे रहते हैं, दिमागी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। अंदर से आपके जो चीज़ें हैं वो मैनेज रहती हैं, केमिकल्स जो आपके डिसबैलेंस होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, यूरिक एसिड ठीक होता है इससे। ये बहुत बेहतरीन ब्रीदिंग है, इसके इतने फ़ायदे हैं, वो बयान करना शुरू करूँ तो बहुत लंबा वक़्त लगेगा। ये मैं आम छोटे से लफ्ज़ों में ये कहता हूँ कि ये सफाई करती है, सफाई करती ज़हर निकालती है। सही। बहुत शुक्रिया आपका नईम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और बात वही है कि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसमें हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई पोज़ मौजूद है। जो लोग योगा को समझते हैं या सही योगी को जानते हैं, वही इसकी अफ़ादियत अहमियत इसकी समझते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप इन पोजेज़ को ट्राई कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा।
आपसे मुलाकात होगी नए वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।